नमस्कार दोस्तों। आज है 9 फरवरी 2026 और दिन है सोमवार। और आज शिव पुराण का शतरुद्र संहिता से 21वां अध्याय रहेगा। और इस अध्याय में माता पार्वती ने भैरवनाथ को श्राप दिया था। अब वो श्राप क्यों दिया था, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। जो कुछ भी शिव पुराण में लिखा हुआ है मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इससे बाहर अपनी समझ से या गूगल पे पढ़ के ऐसा कुछ नहीं है। जो एज इट इज़ शिव पुराण में है वही मैं आपके आगे कर रहा हूँ, है ना। तो शुरू करते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव जब विहार के लिए जा रहे थे, विहार के लिए कहाँ जा रहे थे, कैलाश में ही, अपने कैलाश में भ्रमण कर रहे थे। तब विहार करने की दृष्टि से उन्होंने सोचा कि कोई अंदर ना आने पाए, तो उन्होंने कैलाश के द्वार पे भैरवनाथ को जो है बिठा दिया था कि ध्यान रखना कि कोई अंदर ना आने पाए। अब भैरवनाथ को एज ए द्वारपाल जो है बाहर बिठा दिया गया। और माता पार्वती की जो सखियां थी वो भगवान शंकर और माता पार्वती की सेवा में लग गई। और जब वो विहार से फ्री हुए तब माता पार्वती जो हैं वो द्वार से बाहर जाने लगी, यानी कैलाश के द्वार से बाहर जाने लगी। तब भैरवनाथ की दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी और उनका मन खराब हो गया, या वो उनकी दृष्टि दूषित हो गई, कुछ भी कह लीजिए। बुरी नज़र उन्होंने माता पार्वती पे डाली। और जब माता पार्वती द्वार से बाहर जाने लगी तो भैरवनाथ ने माता पार्वती का रास्ता रोक लिया। तो माता पार्वती को क्रोध आया। उन्होंने उसकी दृष्टि को भांप लिया था कि दुष्ट, तूने मुझे स्त्री की दृष्टि से देखा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू मृत्यु लोक में जन्म लेगा और मनुष्य की योनि जिएगा। दोस्तों, ये मृत्यु लोक जो है वो यही कलयुग है, पृथ्वी है। पृथ्वी का दूसरा नाम मृत्यु लोक है। जब इंसान धरती पर जन्म लेता है तो हम ये कहेंगे कि हमने मृत्यु लोक में जन्म लिया है, मतलब हमने जन्म लिया है तो हम मरेंगे अवश्य, है ना। एक तरह से ये हमारे लिए श्राप है। देवताओं के लिए तो श्राप है कि हम मनुष्य की योनि में हैं, लेकिन हम अपने आप को खुश नसीब समझ लेते हैं क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जो मोक्ष के द्वार खोलती है ना, ईश्वर की आराधना के द्वारा। लेकिन फिर भी आराधना कोई करेगा तभी मोक्ष पाएगा ना। जब आराधना, स्तुति, ध्यान, तपस्या, तप, योग, दान ये सब नहीं करेगा तो मोक्ष बहुत दूर है। हमें जन्म पे जन्म लेने पड़ेंगे और वापस लौट लौट के इस मृत्यु लोक में आना होगा। खैर, माता पार्वती ने जब उसको श्राप दे दिया तो सारे ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया, हलचल मच गई कि भाई भैरवनाथ को श्राप दिया गया है। और भगवान शंकर भी उस समय वहां आ गए द्वार पे और भैरवनाथ को तसल्ली देने लगे, सांत्वना देने लगे कि दुख मत करो, हम भी पृथ्वी पर ही आ रहे हैं तुम्हारे पीछे पीछे। और माता पार्वती ने भैरव को यह आश्वासन भी दिया कि हम भी पृथ्वी पर ही आ रहे हैं, भगवान शंकर ठीक कह रहे हैं। अब पृथ्वी पर जब उसने जन्म लिया तो बेताल के रूप में रहा। दोस्तों, ये बेताल वही है जो आपने विक्रम बेताल की कहानियाँ सुनी होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ बता दूं, बेताल जो हैं वो मेरे साथ भी 3 साल रहे। और उन 3 सालों में बेताल ने मेरे कई काम सुधारे हैं, संवारे हैं। और लास्ट मोमेंट पे मैंने उनसे लॉटरी का, सट्टे का नंबर मांगा था तो उन्होंने दिया नहीं था, तो मैंने उनको भगा दिया था। या यूँ सोच लीजिए कि नूरपुर से मैं उनको लेके आया था, और लेके भी नहीं आया था, वो मेरी गाड़ी में अपने आप आके बैठे थे। तो शीशे में जब मुझे पीछे नज़र आया कि कोई बैठा है, तब उसके बाद से वो 3 साल तक मेरे साथ मेरे रूम पर रहे। पहले दारुणु में रहे, फिर खनियारा में भी रहे, और यहाँ जो है वो नहीं रहे क्योंकि करीब 6-7 महीने हो गए मैं उनको वहीं छोड़ आया हूँ जहाँ से वो आए थे, है ना। एक पत्थर पे बैठे होते हैं, कुआल बोलते हैं उसको, कुआल, यहाँ की भाषा में कुआल बोलते हैं। पानी आसपास होता है और बहुत बड़ा पत्थर होता है, तो वो उस पे बैठे होते हैं। आज भी वो वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनसे मिल के ही आता हूँ कभी कभार, यहाँ आने के लिए नहीं कहता। तो खैर, उन्होंने बेताल के रूप में पृथ्वी पर जीवन बिताया और फिर आगे उनको मोक्ष मिल गया। और माता पार्वती और भगवान शंकर ने पृथ्वी पर जो जन्म लिया, भगवान शंकर का नाम था महेश और माता पार्वती का नाम था शारदा। तो
उन्होंने पृथ्वी पर जन्म जब लिया तो जो उनकी जीवन शैली थी वो हम अगले अध्याय में देखेंगे, अगर उनके जीवन का वर्णन कहा जाएगा तो, और अगर नहीं तो मैं गूगल में से देख के नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे विश्वास है कि महेश और जो शारदा की जीवन शैली है वो शिव पुराण में आगे ज़रूर आएगी। और ये जो भैरवनाथ हैं, आप वैष्णो देवी जाएंगे कटरा में, तो वैष्णो देवी की जो 13 किलोमीटर की चढ़ाई है वो तो अलग है ही। जब आप माता वैष्णो के दर्शन कर लेते हैं तब आपको भैरवनाथ के भी दर्शन करने चाहिए, जो कि माता वैष्णो के भवन से 2.5 किलोमीटर ऊपर रास्ता जाता है और वो चढ़ाई ज़्यादा खड़ी है ना। लेकिन आप वहाँ के दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन के बहुत मायने हैं। अगर आप भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप माता वैष्णो के दर्शन के लिए भी नहीं गए हैं, वो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है ना। तो दोस्तों, ये थे भैरवनाथ की सत्य कथा कि उनको श्राप क्यों दिया गया और वो पृथ्वी पर बेताल के रूप में रहे माता पार्वती के श्राप के कारण, और फिर उनको मोक्ष भी बाद में मिल गया। तो दोस्तों, मेरा ये छोटा सा व्लॉग शिव पुराण का शतरुद्र संहिता का 21वां अध्याय मैंने आपको बतलाया। नेक्स्ट जो भी अध्याय रहेगा हम उस पर चर्चा अवश्य करेंगे। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।